हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे कि यूपी टेट के लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखो, सबने फॉर्म फिल कर दिए होंगे और अब आपके पास समय बहुत कम है, यानी सिर्फ 2 महीने का टाइम है। तो इस 2 महीने में यानी आपके पास जून और मई, ठीक है, और आपका जुलाई में तो एग्ज़ाम ही होना है। ठीक है, तो यानी 2 से ढाई महीने में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, कैसे एक प्रॉपर तैयारी, ठीक है, जिससे कि पहली बार में ही आपका शीटेट क्लियर होना ही होना है। ठीक है, वही सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपना सिलेबस, ठीक है, कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा। सिलेबस के अंतर्गत आपको एक एक टॉपिक उठा करके लेना है। जैसे कि आप CDP की बात करें, ठीक है, तो CDP में आपको पियाजे पढ़ने हैं, कोहलबर्ग पढ़ने हैं, वाइगोस्की हैं और थांडाइक, ठीक है। तो यानी ये जितने भी वैज्ञानिक हैं, तो इनके सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट, इनके जो भी सिद्धांत हैं, उनको क्लियरली समझना है। ठीक है, रटने की जगह रटना नहीं है, आपको समझना है। और समझने के साथ साथ फिर आप इनके जो भी प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तो इस तरीके से। और देखो, आपकी 2 लैंग्वेज पूछी जाती है, या तो आपने हिंदी संस्कृत का चुनाव किया होगा, या फिर हिंदी इंग्लिश का, या फिर हिंदी उर्दू का। इस तरीके से 2 लैंग्वेज। तो देखो, सीटेट की अपेक्षा बहुत से लोगों का सीटेट पहले से क्लियर है, तो सीटेट की अपेक्षा यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो यहाँ ग्रामर बेस आपके क्वेश्चन लैंग्वेज में ज़्यादा पूछे जाते हैं पेडागोजी की अपेक्षा। तो आपको अपनी ग्रामर पर पकड़ अवश्य बनानी है। अगर आपकी एक बार ग्रामर मजबूत हो जाती है, तो आप यहाँ पूरे 30 में से 30 प्रश्न, यानी 2 लैंग्वेज पूछी जाती है तो 60 प्रश्न। देखो, भाषा का एक बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे आपका सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो। लेकिन सीटेट में आपकी पेडागोजी अगर मतलब पेडागोजी आपकी मजबूत है, तो वह सब हो जाता है। निगेटिव और पॉजिटिव आप टैग वर्ड्स निकाल के भी वहाँ नंबर गेन कर सकते हो। लेकिन यूपी टेट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कुछ बुक्स हैं। ठीक है, बुक्स में जैसे कि आपको NCERT पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन NCERT से ज़्यादा बेहतर आपकी SCERT की बुक्स होती है, जो यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। ठीक है, तो उन बुकों को आप अवश्य पढ़ें, उनके नोट्स आपको कहीं से मिल जाए वो कर लें। आपको सरकारी विद्यालयों में ये किताबें मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। SCERT का, यूपी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बुकों को डाउनलोड कर सकते हो, PDF मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन यहाँ से पढ़ें। अब कुछ बच्चों का मैथ बहुत वीक होता है, तो देखो, मैथ तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर यूपी टेट पास करना चाहते हैं, तो आपको मैथ अवश्य आना चाहिए। क्योंकि फिर अगर आप अभी से मैथ नहीं सीखोगे, तो फिर जब आप यूपी सुपर टेट की तैयारी करोगे, तो वहाँ पूरे मैथ का ही एक मतलब अहम भूमिका है, मैथ का ही इम्पोर्टेंट रोल है आपको नौकरी दिलाने में। ठीक है, यानी उससे यूपी सुपर टेट को पास करने में, तो मैथ आप अभी से मैथ पर पकड़ बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो इसके लिए भी आप 1 से और 8 तक का जो भी मैथ यूपी के स्कूलों में जो बुक है, ठीक है, SCERT की, उनको सॉल्व करें, उन पर पकड़ बनाए। जैसे कि आपकी लाभ हानि है, प्रतिशत है, संख्या पद्धति है, ज्यामिति के कुछ प्रश्न है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवश्य आनी चाहिए। अब बात EVS की कर लेते हैं। तो देखो, EVS में सिर्फ आपके पेड़ पौधे पशु पक्षी इन्हीं से प्रश्न नहीं बनते। इसके लिए आपको भी 3 से और 8 तक की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, EVS के लिए। और साथ ही साथ आपका जो भारतीय संविधान है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नदियों से, यूपी स्पेशल से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो अपना एक एक टॉपिक लिख लीजिएगा, और डेली आप कम से कम 4-5 टॉपिक क्लियर करिएगा। कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ और आपको क्या करना है, और आप कर सकते हो, आपको कम से कम 5 से 7 ईयर्स के, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपरों को जरूर सॉल्व करना है। टाइम के साथ सॉल्व करिएगा। जैसे आपका 2 या ढाई घंटे का पेपर होता है, तो उसी तरीके से एक पेपर सॉल्व करने की आदत डालिएगा। कितने प्रश्न सही जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न आपके ज़्यादा गलत जाते हैं, उस टॉपिक पर को आप मजबूत करिएगा। आप चाहे तो एक एक सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और 3 से 8 तक की SCERT बुकों को आपको पढ़ना है।
और डेली 4 से 5 घंटे की तैयारी करिएगा। देखो आप मान के चलिएगा यूपी टेट की प्रॉपर तैयारी 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, तो यानी एक-एक सब्जेक्ट के लिए एक-एक महीना है, तो 4-5 महीने में हो पाती है, लेकिन अभी आपके पास 2 से ढाई महीने पूरे हैं, ठीक है? अगर लास्ट वीक में होता है तब आप 3 महीने मान के चलिए, वैसे 3 महीने नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अभी भी प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। पहली बात, आपको ये सोचना है कि हाँ, मैं इतने कम समय में ये पेपर क्लियर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और मुझे हर हाल में ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। और फुल मोटिवेशन के साथ पढ़िएगा, आपका एग्ज़ाम अवश्य क्लियर होगा। कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, पेपर फर्स्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, पेपर सेकंड के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, इस पर अगली वीडियो मिल जाएगी। चैनल पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।